मैं स्वागत की इसी मेला में जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय जगदीश विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे संघ की ओर से स्वागत करें। संघ के सचिव ऋषि पाने से निवेदन करूंगा कि वे भी राज्यपाल आदरणीय विनोद नागले जी पुष्पार्घ्य से स्वागत करें। संघ के सभी महिला सदस्यों की ओर से मैं कार्यकारिणी सदस्य बहन संगीत गुर्जर जी से निवेदन करूंगा कि वे पुष्पहार से स्वागत करें। मैं संघ की वरिष्ठ अधिवक्ता सम्माननीय रंजना भारद्वाज मैडम से निवेदन करूंगा कि वे भी साथ में स्वागत करें। मैं राइश हेलो ये गीत जो मैं गा रहा हूँ मुसाफिर हूँ यारों, न्यायाधीश गणों का पूरा जीवन देखें। कभी हरदा कभी होशंगाबाद अलग अलग शहरों में अपना सीखने को मिला। बिल्कुल कोर्ट में ऐसा माहौल रहता था कि आपको ज़्यादा हेडेक टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती थी आपके साहब के कोर्ट में, और बहुत ही दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने रहता था। हर केस में हर प्रकरण में बहुत ही आपने सुंदर जजमेंट किए और सब संतुष्ट है पूरी तरीके से। एक बार जोरदार ताली चाहूँगा, जोरदार ताली साहब के लिए। तो ये गीत मुसाफिर हूँ यारों, चलते जाना है। मैं शुभकामना देता हूँ आपको कि आपका जीवन बहुत ही खुशमय रहे। आगे भी आप ग्वालियर जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा वहाँ पर सब माहौल रहे और ईश्वर आपकी पूरी सहायता करे, हेल्प करे। यारों ना घर है ना ठिकाना, बस चलते जाना मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना जाना है, बस चलते जाना।
राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं थोड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर उधर बुलाया, रात ने इशारे से इधर बिठाया, सुबह से शाम से मेरा और यारा। जहरीला पौधा उगने से पहले ही नष्ट कर दिया गया और बहुत अच्छे विनम्र तरीके से और न्याय करते हुए, किसी प्रकार की भ्रांति कभी ना रखते हुए उन्होंने समाधान की दिशा में हमेशा बार को सहयोग किया है। और जो विगत हाईकोर्ट और बार के जो टकराव मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे अधिवक्ताओं के, उस दौर भी उन्होंने बहुत ही धैर्य और सामंजस्य के साथ सभी अधिवक्ताओं को अच्छी बातें कही और हमारी जितनी बातें थी वो हाईकोर्ट तक पहुंचाई हैं और पूरा प्रयास किया है। हमेशा इस दिशा में वो अग्रणी रहे हैं कि बार और बेंच में एक अच्छा सामंजस्य बना रहे। होता है ये कार्यप्रणाली, कार्यक्रम, ये कार्यकाल कुछ ऐसे होते हैं कि जहाँ छोटी मोटी बातें उत्पन्न हो जाती हैं। किसी भी न्यायाधीश के साथ अधिवक्ता का कोई भी वैचारिक मतभेद, कोई कुछ भी कह सकते पैदा हो जाता है, लेकिन इस परिवार के प्रभारी होने के नाते दायित्वों का निर्वहन उन्होंने जिस तरह से किया है वो निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। और हर होता रहता था और प्रत्येक लेटर को उन्होंने हाईकोर्ट तक पहुंचाया है। और मुझे व्यक्तिगत मेरा ये मतलब दृष्टिकोण है कि साहब के आने के बाद से मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और उनके निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ में कोई भी कार्य हो, कोई भी आयोजन हो, और अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जो उनके निर्देश मिले हैं उनको फॉलो किया और बहुत अच्छा लगा। और सभी आयोजन बहुत सफलतापूर्वक हुए और हमेशा सबसे बड़ी उपलब्धि मैं तो यही मानता हूँ कि डीजे साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये शिक्षा भी मिली है कि जब तक मैं विद्यार्थी हूँ तो आगे बढ़ता रहूँगा। आपके साथ आदेश भी दिए उन्होंने और उतना स्नेह भी दिया है। और ये भी बता दूं मैं आपको कि जो एडीआर सेंटर विधिक सेवा प्राधिकरण यहाँ जो संचालित होता है, उसके विगत 1 साल के प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक आयोजनों में इस परिवार के मुखिया के रूप में, जैसे कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है परिवार में तो घर का मुखिया नौकर चाकर व्यवस्था वस्तुएं हर चीज़ का चारों तरफ से ध्यान रखता है कि कहीं कोई आघात नहीं पैदा हो जाए। और अखबारों के जरिए, क्योंकि आजकल हर कार्यक्रम को प्रेस अटेंड करती है, तो वो जो रिजल्ट आया सामने, तो इस जिले में भी एक अच्छा मैसेज गया कि भाई एक ऐसे डीजे आए हुए हैं कि जो भी विधिक सेवा प्राधिकरण के आयोजन होते हैं या अन्य आयोजन होते हैं तो उनका मार्गदर्शन और उसका जो परिणाम होता है बहुत सकारात्मक होता है। एक अच्छे मैसेज गए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि डीजे साहब ने हरदा न्यायालय परिसर में सुविधाओं को लेके हमेशा सहयोग दिया है और कल ही ये खुशखबरी माननीय डीजे साहब के माध्यम से हमको मिली है और उसको आगे कार्यप्रणाली मतलब कार्यक्रम के रूप में रखा है। अभी इस अधिवक्ता संघ के 3 सेट के लिए स्वीकृति आ गई है माननीय डीजे साहब का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पानी हो जाता था, बड़ी दिक्कतें आ रही थी, पुराने 100 साल पुराने कबीले जो है, एक तो ये कार्यक्रम स्वीकृत हो गया है और उसमें डीजे साहब के सहयोग के बिना संभव नहीं था। काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे हम लोग
और भी कई अन्य मसले होते हैं जिसमें डीजे साहब के सहयोग के बिना किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दूसरा, अधिवक्ताओं की जो वाहन है, उस वाहन के लिए डीजे साहब ने जो स्थान चिन्हित किया था वो तोप के बगल से सीधी जो रोड थी वहाँ, तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि धूप बरसात इसमें गाड़ियाँ खुले में खड़ी रहेंगी, तो उसके टीन सेट के लिए भी स्वीकृति आ चुकी है। और ये पुस्तक भी डीजे साहब ने जाते जाते तोहफे के रूप में इस संघ को दी है। मैं व्यक्तिगत और पूरी परिषद की ओर से, पूरे अधिवक्ता साथियों की ओर से उनका व्यक्तिगत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सामूहिक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपको जो भी आवेदन दिए गए आपने तत्काल उनको आगे बढ़ा के उनके क्रियान्वयन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए आपको पूरे अधिवक्ता संघ की ओर से धन्यवाद। और बहुत सारी बातें कहने को, आज बहुत सारे अधिवक्ता आपका अभिनंदन स्वागत करना चाहते थे, लेकिन अल्प समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे अधिवक्ता संघ के हाल में जगह भी कम है। और जैसा कि आपने सिखाया कि समय की बहुत ज़्यादा कीमत करते हैं आप, कि कोई कार्यक्रम चल रहा है तो चल ही रहा है और अनावश्यक से घिस रहा है, उसके अपेक्षा शार्ट एंड स्वीट बेहतरीन कार्यक्रम हो। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अपने अग्रजों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, कनिष्ठ अधिवक्ताओं से, जिनकी भावना साहब के स्वागत की रही होंगी। और आप वैसे भी अभी साहब हमारे साथ हैं, आप जब भी चाहें उनका स्वागत सम्मान करें हमारी तरफ से, तो आप बिल्कुल साधुवाद के पात्र हैं कि आपकी भावना की हम कदर करते हैं। और भविष्य में भी आपका आशीर्वाद हमेशा हरदा जिला अधिवक्ता संघ को बना रहेगा। और जहाँ भी आपकी ज़रूरत होगी तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमेशा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थोड़ा सा एक जो मैंने अनुभव किया था और मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बार माननीय न्यायालय के सामने मैं उपस्थित हुआ, बहुत दिनों के बाद वो हुआ। जब जैसे ही हुआ, एक गवाह आया, गवाह ने शुरू किया, आपने परिवादी की ओर से चीफ करा दिया। मैंने कहा पूरा चीफ ही हो गया, क्रास के लिए अब जगह ही नहीं बची, जस्ट अपोजिट करके पूरा क्रास कर लिया। मैंने ये सब चीज़ें, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो हमारे यहाँ प्रधान न्यायाधीश हमको मिले थे, मैं वो चीज़ आपसे शेयर की कि अभियोजन की ओर से, बचाव की ओर से, दोनों एक साथ त्वरित निराकरण करते हुए, उसके बाद डिफेंस एडवोकेट से हमने कहा आप कोई बचाव तो पूछ ले। अब पूछ अरे इतना सहज मृदुभाषी, मतलब वो पूछने में जो बात उसमें जो मिठास थी, है कोई बचाव तो पूछ लो, अब पूछ तो लो, गलत देख लेना, पूछने में कोई गलत मत पूछ लेना। मतलब उतनी चीज डिफेंस की तरफ से भी इस्टेब्लिश हो गई कि अब पूछने के लिए कोई, डिफेंस एडवोकेट के लिए कि अब इस वक्त कोई बचना या कुछ पूछना आवश्यक नहीं लग रहा है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रधान न्यायाधीश महोदय आदरणीय गुप्ता जी हमारे बीच से स्थानांतरित हो रहे हैं। ये बड़ा भावविभोर करने वाला क्षण है, किंतु एक प्रक्रिया है जिसका मैं सम्मान करता हूँ। मैं जिला अधिवक्ता संघ की ओर से स्मृति चिन्ह के लिए मेरे सभी साथियों को आमंत्रित करता हूँ कि कार्यकारिणी के सभी साथी स्मृति चिन्ह के उपस्थित हो जाएं। माँ नर्मदा हमारी आराध्य है, माँ नर्मदा के तट पर हम विद्यमान हैं। माँ नर्मदा का हमें सदैव आशीर्वाद मिलता रहता है। इसी रूप में एक स्मृति चिन्ह जिला अधिवक्ता संघ की ओर से समर्पित है। हम लोगों के बीच उपस्थित प्रधान न्यायाधीश महोदय आदरणीय गुप्ता साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने हम लोगों के बीच जो भी रहा गौरवशाली अवभाषक संघ के अध्यक्ष श्री अमन यादव जी, सभी विद्वान अधिवक्तागण, मेरे सभी साथी न्यायाधीशगण, लगभग 14 माह से कुछ दिन अधिक
का मेरा कार्यकाल जिला हरदा के लिए समर्पित रहा। इस अवधि में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, इसका सर्वोत्तम आदर केवल और केवल आप लोग कर सकते हैं। न्यायाधीश अपना कार्य करता है, उसके कार्य का जो आकलन होता है वो हमेशा उस जिले के जो भी अवभाषक होते हैं केवल वही कर सकते हैं। एक लिटिगेंट उतना नहीं समझ पाता है, स्वार्थ रहता है, लेकिन अवभाषक वो एक समय के लिए स्वार्थी हो सकता है जब तक उसको अपने मामले में पक्ष रखना है। जैसे ही उसने अपने पक्ष रखा उसके बाद वो कोर्ट के बाहर और वो निष्पक्ष हो जाता है। और जब वो निष्पक्षता के साथ निर्णय का आकलन करता है, सटीक वर्णन कर सकता है। हो सकता है इस अवधि के दौरान का आचरण होता है तो उसको सर्वोच्चता प्रदान कर दी जाती है, लेकिन मानव तो वो होता है, और यदि वो मानव है तो त्रुटि होना भी शुभ है। हो सकता है कुछ त्रुटि हुई हो, किसी के प्रति कुछ ऐसा कह दिया गया हो, तो आशा करता हूँ उसको आप विस्मृत कर दें। हमेशा अच्छाई को ही अंगीकार करना चाहिए, पीछे छोड़ दिया जाता है। एक बात अच्छाई यदि मेरे में आपको कभी नजर आई हो, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, और जितनी गलतियां थी या जो भी कुछ आप गलत उसको मानते हैं, आशा करता हूँ मेरे जाने के साथ साथ वो भी आप लोग भूल गए। निसंदेह है न्यायाधीश की जो मात्र शक्ति होती है या उसको जो सिखाने वाली मात्र होती है वो हमेशा अवभाषक संगीत होता है। अवभाषक न्यायाधीश को जैसा चाहे वैसा सांचे में ढाल सकता है। तो न्यायाधीश को बनाने का कार्य किसका है? अधिवक्ता संघ का। मुझ में, मेरे साथियों में या आने वालों में कोई त्रुटि है तो उसका उत्तरदायित्व तो बराबर बराबर क्योंकि ये तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि न्यायाधीश कभी परिपूर्ण नहीं होता है। न्यायाधीश को अवभाषक, देखिएगा हर केस में 2 अवभाषक होते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिफरेंट व्यू होते हैं, डिफरेंट लॉजिक होता है, वो आगे बताते हैं। उसमें से एक ही को तो अंगीकार करता है, तो उसको पढ़ा है किसने, उसको बताया किसने? अवभाषक। और आप लोग बहुत अच्छे विद्वान, मृदुभाषी, संयम। मतलब मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं जा रहा हूँ तो अनावश्यक की कोई प्रशंसा करके जाऊँ, मेरे विषय में पहले ही कह दिया कि मैं सीधा खरा बोल देता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जिला हरदा का अवभाषक सर्वोत्तम अवभाषक संयमित, वैचारिक, बौद्धिक संघ है। अनावश्यक कोई विवाद नहीं, अनावश्यक की कोई मोहब्बत नहीं। अपना काम आप करिएगा, मेरा काम मैं। और वो सबसे अच्छा बात है। मुझे तो उस बात में बहुत आनंद आता है कि भैया डाइस तक आए, अपनी बात की, नमस्कार साहब, फालतू अब इधर से झांक रहे, इधर से ताक रहे, ये फालतू की चीजें। तो वो अवभाषक संघ के सारे गुण जिला अवभाषक के प्रत्येक सदस्य में विद्यमान है। उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप सभी को आशा करता हूँ कि हाँ, जो भी न्यायाधीश बनना है, ये संदेह है कि वो अपना घर द्वार, जैसे हमारे कहा भाई मुसाफिर होता है न्यायाधीश, वो अपने एक अस्थायी आवास पर आता है जिसको जिला अवभाषक संघ चारों तरफ से संरक्षण प्रदान करता है। न्यायाधीश का सबसे बड़ा संरक्षण दाता
अभिभाषक होता है। जिस दिन अभिभाषक संघ यदि ये मान ले कि हमको किसी न्यायाधीश के कृत्य या किसी भी बात पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, सामूहिक तौर पर बोलना चालू कर देंगे, निश्चित तौर पर उसको क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो सबसे बड़ा संरक्षणदाता मेरे आने वाले सभी न्यायाधीशगण को, अभी जो है कार्य कर रहे हैं, उन सभी न्यायाधीशगण को वही स्नेह, प्यार, आदर, सत्कार और मित्रता की आवश्यकता है जो आप लोग। मैं उसके लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा। ग्वालियर नजदीक है, जब भी ग्वालियर जिले में प्रवेश करें, मान के चले कि आपका कोई वर्कर है, अगर मिलने जाए, मिलने में यदि 2-4 मिनट की विलंबता हो जाए तो उसको ये भी ना माने कि साहब जानबूझकर वेट कराया जा रहा है। कुछ ऐसी परिस्थितियां कई बार निर्मित रहती हैं कि सूचना मिलने के बाद तत्काल उस पर एक्ट अपॉन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आएंगे, अच्छा लगेगा। आपका हमेशा ग्वालियर में स्वागत रहेगा। आपकी 2-3 मांगें उस समय की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी मांगें स्वीकार कर दी हैं। शायद 4 लाख कुछ पैसा इसके लिए दे दिया है आपको, अब आप उसका यूटिलाइज अपने हिसाब से करवाएं। पूरी प्रोफाइल सीट का एस्टीमेट एक्सेप्ट हो गया। 8 लाख लीगल सेट के लिए मंजूर करवाया है, लीगल सेट मंजूर हो गया है। हमारे जजेज के कुछ क्वार्टर की समस्या थी, तो 7 क्वार्टर जजेज के लिए मंजूर हो गए हैं। हर त्रिकिया के लिए भी हमने अपने जज साहब के लिए क्वार्टर की स्वीकृति कल करवा ली है। 2-3 मैटर हमारे डेफर हो गए, हमारी अज्ञानता के कारण मामला हुआ कि हम उसको एक सही आकलन नहीं कर पाए। लेकिन अब हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको मालूम है कि कहाँ का उनका ड्यूटी रह गई हुई, आने वाले समय में आप लोगों ने जो सम्मान दिया, इस 14 माह के कार्यकाल में जो सहयोग दिया, जो संशय और वर्ष, उसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आप आइएगा, स्वागत है। और यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया उसे भूल जाए। अब इससे ज़्यादा कुछ कहूँगा तो आपसे लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे कार्यकाल के लिए आपको साधुवाद। मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आप हरदा से गुजरें, हरदा के पास से निकलें, तो हरदा जिलाधिवक्ता संघ में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप माननीय उच्च न्यायालय में पदोन्नत होकर पहुँचे, इसके लिए कामना करता हूँ। और एक कामना और करता हूँ कि पोर्टफोलियो जज के रूप में आप हरदा को सुशोभित करें, ऐसी मेरी कामना है। मैं नाश्ता चलेगा। रुक जाना नहीं तू कहीं आके, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे पहाड़ के। रुक जाना नहीं तू कहीं आके, कांटों पे चल के मिलेंगे सारे पहाड़ के। ओ राही 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 ओ राही।
गया है, तेरे आगे झुक गया है, सूरज से झुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई बता इसलिए है अपनी शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के, और आही और आही और आही और आही रुक जाना नहीं तू कहीं हाथी। जिला लोकसभा न्यायाधीश महोदय, माननीय न्यायपीठ के सदस्य ने चाय 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 आ रही आज साहब जा रहे हैं, कैसा मतलब फील कर रहा है? सभी अधिवक्ता आते हैं। मैं बता दूं, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक न्यायाधीश के जीवन में सर्वोत्तम क्षण कौन सा होता है। वो मुझे 14 महीने के कार्यकाल में साहब के न्यायालय के बाहर मुझे मिला है। मैं घूम रहा था, जब न्यायालय से बाहर निकलते हुए एक पक्षकार थे, दो जिनका जजमेंट हुआ था, एक जीता था एक हारा था, परंतु जीतने वाला तो कह रहा था कि मुझे न्याय मिला, परंतु हारने वाला भी कह रहा था हाँ मेरे साथ न्याय हुआ। ये साहब का न्यायालय है और मेरे साथ जीवन का सर्वोत्तम क्षण मेरे हिसाब से साहब का यही है। एक अच्छे न्यायाधीश के रूप में यहाँ के अधिवक्ताओं ने उनको देखा और पाया भी, और एक अच्छे न्यायाधीश के जो गुण होते हैं वो सारे के सारे में मौजूद थे। और आज ग्वालियर जैसी ऐतिहासिक नगरी में वो जागीर है, वो हरदा जैसी ऐतिहासिक नगरी से वो ग्वालियर जैसी ऐतिहासिक नगरी जा रहे हैं। हम लोग सबकी उनके प्रति शुभकामनाएं कि इसी न्यायदान को इसी तत्परता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिवक्ता जिला थे हमारे यादव जी। आपका क्या अनुभव रहा? देखो, मेरा अनुभव तो ये है कि मैं पिछले 32 सालों से वकील हूँ। कई न्यायाधीश आए होते हैं, जो जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं वो इस परिषद के प्रभारी भी होते हैं। और न्यायालय के अलावा बहुत सारे ऐसे कई न्याय से जुड़े कार्य होते हैं जहाँ एक अच्छे कुशल प्रभारी का होना बहुत जरूरी है। और मेन चीज़ है, जहाँ तक न्याय व्यवस्था की बात है तो अधिवक्ता और न्यायालय में अगर सामंजस्य है तो जनता को न्याय भी मिलता है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम होता है। गुप्ता जी की जो कार्यशैली थी वो हर अधिवक्ता के लिए और हर न्यायाधीश के लिए भी सीखने वाली थी और बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। और 14 महीने का कार्यकाल कब निकल गया ये पता ही नहीं चला। और हमारे उनसे दिल से हमें तो शुभकामनाएं हैं कि जहाँ भी जाए उनको प्रगति करें और उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो भविष्य में भी इसी तरह सामंजस्य के साथ हमारा माननीय गुप्ता साहब लगभग 14 माह या उन्होंने अपना कार्यकाल व्यतीत किया। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उनका अधिवक्ता संघ और जुडिशरी के बीच में जो सामंजस्य बैठा के उन्होंने काम किया बहुत सराहनीय रहा। मैं उनके आगे भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ।